ये आज हर छठ व्रत मेरी फ्रेंड है, लड़के का व्रत होता है। ये दोनों फ्रेंड मेरी आज पूजा कर रही हैं हर छठ की। और ये छूल के पत्ता और महुआ के पत्ता और ये कुछ सब लगाया है। इसमें सब भैंस का दूध चढ़ाया, उस दही चढ़ाया, जल चढ़ाया और अब पूजा हो रही है। और ये दही और ये सब, ये देखो ये सारा मटेरियल पूजा का रखा हुआ है। ये इसमें महुआ भी यूज होता है। ये देखो ये महुआ, सिंदूर चढ़ा रही हो उसमें, गौर में ना, गौर में सिंदूर चढ़ रहा है। हाँ तो हाँ बस ठीक। अब कहानी शुरू होने जा रही है। हाथ में क्या क्या ले रही हो बताओ? महुआ, चावल। हाँ, चावल और क्या? चावल और महुआ। अब कथा होने जा रही है। कामनाएं सबका सुहाग बना रहे, सबकी कोख सलामत रहे, भगवान सबको संतान का सुख दे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं हर छठ व्रत की कहानियाँ। पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो उन्हें सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताई और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा कि बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की माता की जय। आइए अब सुन लो हल षष्ठी माता की जय। आइए सुन। पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताई और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की चौथी कथा षष्ठी माता की जय। आइए अब सुनते हैं हल छठ की। वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हल षष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा के एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था। इससे तारा दुखी हो गई और हल षष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी तारा को रात में सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। तारा ने एक दीर्घ आयु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और पूरा जीवन सुखपूर्वक यापन किया। श्री हल छठ व्रत की छठवीं कथा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल छठ को हल छठ
उसमें गांठ मारी जा रही है, गांठ मार के उसको फेरा लिए जा रहे हैं। हलषष्ठी माई बोलो हलषष्ठी माता की जय। जैसे हम तुम घूमत है यहाँ पे यहाँ सिंदूर लग जाते, इधर से ले उधर से घूमते। ले तुम भी दे दो। जला दो, दीपक अंदर रख लो। रुकना। कितने खाओगी? 12। अच्छा, एक बेटे पे मतलब 6 ना? ओ, एक बेटे पे 6 बार खाया जाता है, 2 बेटे हो तो 12। अब पत्ता चाटने के बाद वही अरे क्या फसई के चावल, दही और महुआ पत्ते में रख के चाटा जाता है। उसके बाद उसको खाने के बाद में फिर सुहाग लिया जाता है। बस पूजा हलषष्ठी मैया की संपन्न हुई। हलषष्ठी मैया की जय। सबके बच्चों की हलषष्ठी मैया रक्षा करें, मेरे बेटे की भी रक्षा करें। जय। भूल चूक माफ करना हलषष्ठी मैया। माफ करें।